दोस्तों, दुनिया में ताकतवर बनने की होड़ इतनी मची हुई है कि अब रूस ने एक नई चाल चली है। रूस ने नई चाल ये चली है कि जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने मिलकर क्वाड संगठन बना रखा है, उसी के तर्ज पर इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने अफगान क्वाड नामक एक नए संगठन की स्थापना की है 2021 में। अब उसमें कई देश शामिल है, उसमें रूस शामिल है, उसमें चीन शामिल है, उसमें पाकिस्तान शामिल है और उसमें ईरान शामिल है। जैसे हम देखें कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि तालिबान को एक तरीके से, तालिबान पर फिर से, अफगानिस्तान पर फिर से अमेरिका का नियंत्रण नहीं हो जाए, तो इन्होंने यहां पर स्थिरता लाने के लिए अफगान क्वाड नाम से एक नए संगठन की स्थापना की है। अफगान क्वाड नाम से एक नए संगठन की स्थापना की है। अब इसमें ये चाहते हैं, रूस ये चाहता है कि इसमें भारत भी शामिल हो जाए। अब भारत के शामिल होने से कौन कौन से देश इसमें शामिल हो जाएंगे? पहला तो है रशिया है ही, दूसरा है चीन है, तीसरा ईरान है, चौथा पाकिस्तान है। अब ये चाहते हैं कि भारत भी अगर इसमें शामिल हो जाए तो एक तरीके से ब्रिक्स संगठन है, उसी की तर्ज पर यह एक नया संगठन बन जाएगा और नया संगठन बन जाने से एक तरीके से अमेरिका का विरोधी इसको माना जा सकता है। दोस्तों, अगर दुनिया की हम बात करें तो दुनिया में अगर 4-5 देश नहीं हो ना, तो दुनिया में युद्ध ही नहीं हो कभी। एक तो है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है चीन और इन्हीं के साथ है रूस और एक इजराइल। ये 5-6 देश ऐसे हैं, अगर ये दुनिया से खत्म हो जाए तो इस दुनिया में शांति बनी रहे। अब ये देश अगर उपस्थित है तो एक बार सोच के हम देखें कि अगर दुनिया में ये देश नहीं हो तो पूरी दुनिया ऐसे चले बिल्कुल शांति से, कहीं भी युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़े। पहले भी हम देखें कि अगर ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश अगर भारत में नहीं होते तो भारत कभी भी टुकड़े नहीं होते, आज भी भारत सोने की चिड़िया होता और भारत का कभी विभाजन नहीं होता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा सब अलग अलग देश बन गए, वो कभी बनते ही नहीं और भारत एक समृद्धशाली साम्राज्य आज भी होता। और हम देखें कि अमेरिका और यूएसएसआर की वजह से 1990 से पहले दुनिया में एक तरीके से लगातार युद्ध चलते रहे। शीत युद्ध की वजह से दुनिया में तबाहियां मचती रही और लाशों के ढेर बिछते रहे। वैसी स्थिति आज देखने को मिल रही है। अब जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया तो इनको क्या मतलब है कि तालिबान का शासन करते रहना देना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, कि तालिबान पे किसी और का नियंत्रण नहीं हो जाए, तो इन्होंने तालिबान में स्थिरता लाने के लिए इन्होंने नया क्वाड संगठन की स्थापना की थी। अब दोस्तों, हम क्वाड संगठन के बारे में देखें जिसमें भारत भी शामिल है। अमेरिका वाले में उसकी फिलहाल बैठक हुई है, अभी संपन्न हुई है, जब अमेरिका में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद शपथ ग्रहण समारोह वहां पर हुआ था, तो जयशंकर साहब भी वहां पर गए हुए थे। और जो 4 देश इसमें शामिल है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है, उनके विदेश मंत्रियों की मुलाकात यहां पर संपन्न हुई थी और विश्व शांति के बारे में इन्होंने बात रखी थी। अब दोस्तों, वो कहने को तो ये विश्व शांति है, जबकि ये चीन को घेरने का प्रयास है। जैसे हम देखें कि 4 देशों के बारे में हम देखें कि इसमें पहला है अमेरिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है भारत और चौथा है जापान। ये एक तरीके से चतुर्भुज योजना है, चतुर्भुज जो रणनीतिक योजना है वो एक तरीके से इसे कहा जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था, इसको 2004 में बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर, इसमें क्या है, चाइना का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। चाइना व्यापारिक तरीके से पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था जापान ने। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में और ये प्रशांत महासागर में इनमें चाइना के बढ़ते हुए प्रभुत्व को रोकना था। इसका मेन मकसद तो यह था, बाकी तो और तो सब कहने की बात थी। जिसकी वजह से भारत भी ये चाहता था कि चाइना का प्रभाव कम हो और अमेरिका तो चाहता ही है, क्योंकि चाइना दूसरी महाशक्ति बन गया है तो अमेरिका का टक्कर का अब चाइना हो गया है। जिसकी वजह से क्वाड संगठन की स्थापना की गई थी 2004 में और इसका एक ही उद्देश्य मुख्य था कि चाइना को किसी भी तरीके से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अब इसकी बैठक फिलहाल संपन्न हुई है। अब इसी के तर्ज पर क्या किया गया है, अब दोस्तों आगे हम देखें। इसी के तर्ज पर जैसे 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता खत्म हो गई और उसके बाद तालिबान का शासन आ गया, तो अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए इन्होंने क्या किया, रूस ने एक नया प्लान बनाया कि क्यों ना क्वाड संगठन की तर्ज पर ही एक नया संगठन बनाया जाए और इन्होंने अफगान क्वाड, इसे नाम दिया अफगान
अफगान क्वाड। अब इसमें इसमें उद्देश्य तो ये रखा गया था अफगानिस्तान की स्थिरता लाना, लेकिन यह एक तरीके से जो अमेरिका का क्वाड है उसके विरोध में संगठन बनाया गया था, जिसमें अब भारत को शामिल करने की बात कही जा रही है। अब दोस्तों इसमें जो हम देखें, रूस के जो रक्षा मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, इन्होंने भारत को शामिल करने का न्योता इसमें दिया है। इनका मानना है कि अगर भारत शामिल हो जाए तो यह एक तरीके से मजबूत संगठन बन जाएगा। अब दोस्तों हम देखें कि पहले भी भारत को शामिल करने का प्रयास किया गया था। जब भारत आजाद हुआ था तो अलग अलग गुटों ने, एक तो अमेरिका का गुट था, दूसरा यूएसएसआर का गुट था, तो उन्होंने भी भारत को शामिल करने का, अलग अलग संधि संगठनों में शामिल करने का प्रयास किया था। जैसे हम देखें कि भारत आजाद होने के बाद अमेरिका चाहता था कि भारत हम में शामिल हो जाए, दूसरा यूएसएसआर भी चाहता था कि भारत हमारे अलायंस का हिस्सा बन जाए। तो अमेरिका ने एक अलग से संगठन बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो के नाम से। इसमें नाटो में सम्मिलित करने के लिए भारत को काफी प्रयास किया गया। ये एक तरीके से यूएसएसआर रशिया को घेरने का प्रयास था। इसमें यूरोप के देश हैं, इसमें अमेरिका के देश हैं। तो इन्होंने क्या किया कि रशिया को काउंटर करने के लिए एक नाटो संगठन की स्थापना की थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि अगर कोई भी देश इन नाटो कंट्रियों पर हमला करेगा तो सबके सब 30-32 जो इसमें देश हैं वो सारे के सारे मिलकर उसको मारेंगे। अब दोस्तों इन्होंने भी इसके विपक्ष में एक और संगठन खड़ा किया था, उसका नाम था वार्सा संधि। वार्सा संधि, इसमें भी बहुत सारे देश थे, तो इन्होंने इनके विरोध में आपस में एक संगठन बनाया था एक दूसरे को काउंटर करने के लिए। लेकिन जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो उसके बाद ये वार्सा संधि तो समाप्त हो गई, इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो उसके बाद भी नाटो को भी समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन नाटो को अभी समाप्त नहीं किया गया, क्योंकि दुनिया में जो भी देश हैं, ताकतवर देश हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारा प्रभुत्व बना रहे, और जो जितना ताकतवर है वो दुनिया के किसी भी सिद्धांत और कानूनों को नहीं मानता। जैसे हम वर्तमान में देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हम ग्रीनलैंड को लेकर रहेंगे, इन्होंने कह दिया कि हम ग्रीनलैंड को लेकर रहेंगे, हम पनामा नहर को लेकर रहेंगे, मैक्सिको की खाड़ी का जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसका नाम बदल देंगे। तो इस तरीके से जो मन मर्जी अभी फिलहाल चल रही है, जो जितना ताकतवर है वो उतना बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। जैसे देखिए अभी ट्रंप ने पूरा प्लान बनाया है कि कनाडा को भी एक तरीके से अलग स्टेट घोषित कर, इन्होंने कहा है कि 51 राज्य हम इसको बना लेंगे, तो ग्रेटर अमेरिका, ये पूरा ग्रेटर अमेरिका है, ट्रंप बनाना चाहता है। इधर देखिए हम ग्रेटर इजराइल का नक्शा भी जारी किया गया था। इस तरीके से जो भी ताकतवर देश हैं वो ना तो यूएनओ की सुन रहे हैं और किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। इधर चाइना भी अपना प्रभुत्व फैलाते जा रहा है, वो भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों हम देखें जैसे कि क्या भारत या तो अमेरिका के गुट में शामिल होने के लिए बना है, या फिर यूएसएसआर, रशिया या फिर चाइना के गुट में शामिल होने के लिए बना है? क्या अपना कोई अस्तित्व नहीं है? हमें भी अपना एक अलग संगठन बनाना चाहिए और अपने आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनको शामिल करना चाहिए। जैसे हम देखें कि अभी इनमें आसपास के जो पड़ोसी देश है उनमें तख्ता पलट हो रहा है, तो भारत को यह करना चाहिए कि इंडियन स्क्वाड के नाम से एक नया संगठन बनाना चाहिए, उसमें पड़ोसी देशों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, और उसमें यह सिद्धांत, यह नियम भी लागू किया जाना चाहिए, अगर किसी भी देश में कोई तख्ता पलट की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो यह तख्ता पलट का झंझट ही खत्म हो जाएगा, जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ है, म्यांमार में हुआ है, पाकिस्तान में तो होता ही रहता है। तो इस तरीके से जो भी तख्ता पलट होते हैं वहां पर लोकतंत्र स्थापित किया जाए, और तख्ता पलट की जो भी काम होते हैं उस पर मिलकर कार्रवाई की जानी चाहिए कि अगर कोई भी तख्ता पलट की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सारे मिलकर उसको बचाने की कोशिश करेंगे, वहां की सरकार को बचाने की कोशिश करेंगे। एक तरीके से नया अलायंस खड़ा किया जाना चाहिए, अगर उस नाटो की तर्ज पर एक अलग से संगठन बनना चाहिए जिसका लीडर हो भारत। हम अलग से अपना अस्तित्व बनाएंगे, क्यों हम अमेरिका के पीछे पड़े हुए हैं या क्यों रूस के पीछे पड़े हुए हैं, हम अपना अलग से नया संगठन खड़ा करें। तो इंडियन स्क्वाड के नाम से एक नया संगठन बनाना चाहिए जिसमें आसपास के पड़ोसी देश और उनको भारतीय भरोसा दिलाए कि अगर तुम पर कोई आंच आएगी तो भारत तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इस तरीके से यह सिद्धांत की रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। हम क्यों दूसरों के गुटों में शामिल होते फिर रहे हैं? जैसे अमेरिका चाहता है अपने तरीके से इस्तेमाल करना, उधर रूस चाहता है अपने तरीके से इस्तेमाल करना। दोस्तों यह बहुत ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब हम दुनिया की पावरफुल महाशक्ति हो, हम अमेरिका से टक्कर ले सके, हम रूस और चाइना जैसे देशों के बराबर की ताकत के हो, तब जाके यह संभव हो सकता है। और यह तभी संभव हो सकता है जब हमारे देश की सरकार देश की तरक्की के बारे में सोचे, आत्मनिर्भर भारत के बारे में सोचे। हालांकि यह काम अभी बखूबी किया जा रहा है और थोड़ा और समय लगेगा। आने वाले समय में भी भारत दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति होगा और भारत को किसी के भी सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों हम देखें कि जैसे ये क्वाड संगठन है जो रूस ने बनाया है, क्या उसमें भारत को शामिल हो जाना चाहिए?
अब भारत इसमें दोस्तों शामिल कैसे हो सकता है? अगर भारत इसमें शामिल हो सकता है तो भारत के दो दुश्मन देश तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। एक तो बैठा है चाइना, दूसरा बैठा है पाकिस्तान। तो इनके रहते हुए तो भारत को इस संगठन में शामिल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें शामिल होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसमें शामिल होने का मतलब यह है कि इसका जो उद्देश्य है आतंकवाद को समाप्त करना है, अस्थिरता को खत्म करना। तो एक तो अस्थिर देश तो यही बैठा है, ये क्या समाप्त करेगा? तो इसमें तो भारत को शामिल होने का तो कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ भारत ने अलग से क्वाड संगठन में शामिल हुआ है, तो भारत को इसमें शामिल होने की शायद कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक दो दुश्मन देश भारत के इसमें बैठे हैं तब तक इसमें शामिल होकर भारत को भी कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।